पहलगाम हमला भारतीय दहशतगर्दों ने किया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का इंकशाफ। पाकिस्तान पर इल्जामात मुस्तरद। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। आखिरी भारतीय हुकूमत ये क्यों कर रही है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से? क्या हुकूमत ने हमलावरों के पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं। भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी अखराजात के सहूलत पहुँचाना है। प्लान पर मौसर जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामायनी मुशावरत करें। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल का मामला। 18 साल सिदरा अरब की कबर कुशाई, पोस्टमार्टम मुकम्मल। जरा के मुताबिक लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने फ्रांसिक लेबॉर्ट्री लाहौर भेजे जाएंगे। फ्रांसिक रिपोर्ट से मौत की वजूहात का तयन होगा। पोस्टमार्टम के बाद मैयत की दोबारा तदफीन कर दी गई। जरा के मुताबिक सिदरा पर शदीद तशद्दुद के शवाहिद मिले। गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी। मुल्जिमान ने इंतहाई बर्बरियत का मुजाहिरा किया। मुबैना तौर पर गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। 6 मुल्जिमों को कबर की निशानदही के लिए अदालत लाया गया। मकतूला का दूसरा खावंद उस्मान और वालिद इलियास लाश की शनाख्त के लिए मौजूद थे। 8 मुल्जिमान को अदालत पेश करके मज़ीद जिस्मानी रिमांड तलब किया जाएगा। कंडियारों के इलाके मोहब्बत देरू में जुल्म की इंतहा। रिश्तेदारों के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की अगवा के बाद कत्ल। फाइजा चन्ना को 2 माह कबल रिश्तेदारों ने ज्यादती का निशाना बनाया। वडेरे ने जिरगा किया। ज्यादती करने वाले लाल टीनू पर 4 लाख जुर्माना शादी करने का फैसला दिया। जुर्माने की अदायगी शादी तक फाइजा को वडेरे के पास अमानतन रखा गया। मुल्जिमान ने लड़की को अगवा करके कत्ल कर दिया। मकतूला की नानी का कहना है कि फाइजा को जहर देकर कत्ल किया गया। डीएसपी कंडियारों का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हकायक सामने आएंगे। कराची में तकरीब का एक बड़ा मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। सीटीडी ने हसास इदारे के साथ मंगू पीर में घर पर छापा मारा। मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल खवारी से था। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब ने कहा, हलाक होने वालों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। मारे गए जाफरान नामी दहशतगर्द पर सिंध हुकूमत ने 2 करोड़ का इनाम रखा था। गुज़िश्ता साल चीनी शहरियों पर हमला करने वाले ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। कब्जे से एक डायरी मिली जिसमें आइंदा के अहदाफ दर्ज थे। शाहरा बाबूसर नारान को 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है, मुसाफिर मुहतात अंदाज में सफर करें। बाबूसर क्लाउड ट्रस्ट के बाद एक और सयाह फैमिली लापता। लापता होने वालों में निजी टीवी की एंकर पर्सन शबाना, शौहर लियाकत और 4 बच्चे शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाहराए बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। जरा के मुताबिक वाकया सुल्तान कोट रेलवे स्टेशन के करीब बेकारी केनाल के दरमियान पेश आया। ट्रेन को रोक दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहाली का काम जारी। लाहौर में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सरकारी कीमत 173 रुपए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब। शहरी परेशान। कराची में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। इंतजामिया ने फी किलो कीमत 173 रुपए मुकर्रर कर दी। कोयटा में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम आना शुरू। होलसेल में चीनी 175 और ओपन मार्केट में 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। पंजाब भर में मुकर्ररा निर्खों पर चीनी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे के दौरान 1349 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई।
शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टल्स को लगाम डाली जाए। हर हुकूमत और हर अहद में ये माफिया शुगर प्राइसेस और बहरान बढ़ाने पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक एक्स पर पैगाम कहा, शुगर मिल मालिकान और मिडलमैन डीलर्स की अक्सरियत का धन गन्ने के काश्तकार का खून चूस कर बढ़ता है। चीनी की कीमतें नीचे लाना है तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की अलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखोडैर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल अलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 1000 मैट्रिक टन अलाइशों से तकरीबन 20 से 25 हज़ार किलो गैस पैदा करना मुमकिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वेस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। मरियम नवाज ने अलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला पंजाब को हुकाम की प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग बताया। 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट से रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में तब्दील हो सकेगा। हमने 10 बिलियन सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके मैपिंग की। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में शजरकारी मुहिम से खिताब। कहा, लकड़ी माफिया ने कई बरस से फॉरेस्ट की जमीनों पर कब्जा कर रखा था। फॉरेस्ट लैंड को कब्जा माफिया से छुड़ाया गया। हमारे एहलकारों पर हमले भी हुए। PHA का अमला लाहौर में घर घर जाकर पौधे लगा रहा है। लाहौर के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मानसून का 5वां स्पेल भी बरसने को तैयार। मुल्क भर में आज से 31 जुलाई तक फिर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में कल से कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश का इम्कान। कसूर में गला काट कर कत्ल की गई बच्ची से कई बार ज्यादती की गई। मेडिकल रिपोर्ट में 14 साला बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत गले की नाली कटने के बायस खून ज्यादा बहने से हुई। डॉक्टर्स का कहना है शवाहिद को फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। रिपोर्ट पर हतमी फैसला होगा। सियालकोट के इलाके भीकोछोर में कमसिन बहन भाई कत्ल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहरी ने इत्तला दी, इसके 2 कमसिन बच्चे लापता हो गए। तलाश पर दोनों बच्चों की लाशें करीबी कब्रिस्तान से मिली। और डस्का कचहरी चौक में ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर से गाड़ी गिर गई। गाड़ी गिरने से मुकम्मल तबाह। ट्रैफिक पुलिस अफसर का कहना है लिफ्टर का जैक टूट गया जिससे गाड़ी गिर गई।